दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनावी सरगर्मी, हालांकि ठंड जो है वो बिल्कुल हाड़ कपा देने वाली ठंड है बिहार में, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मी है या राजनीतिक जो गलियारे में जो गर्माहट पैदा हो रही है, उसमें उसके बाद जो जितने भी दल के लोग हैं, खास करके एनडीए के जो विपक्ष में खड़े हैं, वो खूब बैठकर आग सेकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आग सेकने से एक बात याद आती है कि कल ही जो है चिराग पासवान हाजीपुर में कार्यक्रम किए थे। बिहार फर्स्ट को लेकर संकल्प महासभा, लेकिन ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है। दरअसल कांग्रेस के सेवा दल के युवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा सेवा दल के आदित्य पासवान जी, वो कई खाका ऐसा जो है सामने लेकर आए हैं चिराग जी के खिलाफ, जो शायद सुनना जरूरी भी है। हम सीधे बातचीत करते हैं। आदित्य पासवान जी हैं हमारे साथ। क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बना रहे हैं भाई? अब चिराग पासवान के लिए आप जो उनका जो सांसद को जो फंड है उसको भी आप लेके हल्ला कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिस तरह से वो पूरे बिहार में घूम करके आज महीनों से सालों से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की चर्चा करते हैं, जिस तरह से वो दलित समाज में, पिछड़े समाज में जा करके राजनीति के पटल पे, राजनीति के मंचों से अपने परिवार की लड़ाई की बात करते हैं, जो कि उन्हें करना नहीं चाहिए। ये गलत वो करते जा रहे हैं। और बार बार मैं आपके माध्यम से, चौकस भारत के माध्यम से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और श्री चिराग पासवान से ये प्रश्न पूछता हूं कि एक सांसद को 5 करोड़ की राशि मिलती है एक वर्ष में अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए, उसका विकास करने के लिए। चिराग पासवान जी ने हर वर्ष एवरेज 2.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और उनका जो बचता हुआ फंड होता है वो वापस चला जाता है। तो जब बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र जो पिछले करीबन वो 9.5 पौने 10 वर्षों से जो सांसद हैं जमुई के, उन्होंने बदहाली की हालत में छोड़ा हुआ है। तो बिहारी फर्स्ट की जो बात करेगा, सबसे पहले वो अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करेगा, जिससे कि एक एग्जाम्पल ऐसा सेट कर सके, लोगों के मन में ये चीज़ जा सके कि नहीं, यह व्यक्ति जो है अपने संसदीय क्षेत्र में विकास की एक नई गाथा लिखा है। तो ये बिहार की बात अगर कर रहा है, बिहार में को प्रगति के पथ पे और आगे ले जाने की बात कर रहा है, तो ये कर सकता है। तो जो अपने संसदीय क्षेत्र को बदहाल कर दिया, वो पूरे बिहार की विकास की बात उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और जिस संकल्प या जो सभा उनकी जो हुई 16 जनवरी को हाजीपुर में, उसमें उन्होंने एक हत्या के आरोपी, सीबीआई द्वारा चार्जशीटेड श्री हुलास पांडे जी को मंच से महिमा मंडित करने का काम किया, और मंच से धन्यवाद दिया कि अगर हुलास पांडे जी का समर्थन नहीं होता तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता। तो मैं आपके माध्यम से फिर चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं कि हाजीपुर की जनता का अपमान करने का आपको क्या हक है? क्या हाजीपुर की जनता के गालों पे ये चमाटा नहीं है कि आप कह रहे हैं किसी एक बाहर के व्यक्ति को कि अगर उनका समर्थन नहीं होता तो ये कार्यक्रम सफल नहीं होता? इसका मतलब क्या है कि क्या ये भीड़ हुलास पांडे जी ने लाया था, हाजीपुर की जनता नहीं थी? तो ये विरोधाभास की बातें जो हैं, ये दिखाता है कि जो ये बात कहते हैं असलियत में वैसा होता नहीं है। देखिए आदित्य जी, एक तो मसला ये है कि जो आप ये पत्र दिखा रहे हैं, जो आपने शायद मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निकाला है ये, और जिस तरह का इसमें आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि भाई कितने वर्षों में कितना खर्च किया है चिराग पासवान ने सांसद जो फंड होता है उसके तहत, तो ये भी तो हो सकता है, एक मसला ये भी हो सकता है कि उतना खर्च करने के बाद जो पैसे बच गए वो उनको वापस कर दिया गया, सरकार के फंड में उसको डाल दिया गया हो। रही बात विकास की, तो चिराग पासवान तो जमुई की बात हमेशा करते हैं विकास के लिए कि भाई ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, विद्यालय भी खुले वहाँ पर, और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वहाँ पर खोले हैं। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी इनोग्रेट किया था कोई बड़ा सा संस्था को, वो अलग मसला है। दूसरी बात आपने ये कही
कि हुलास पांडे जी जो हैं अब उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे, फिर भी वहाँ वो शिरकत कर रहे थे। तो हुलास पांडे से भी ये सवाल पूछा गया था हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, कि भाई आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं हैं और फिर भी शिरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई हम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हैं, न कि इस पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। नहीं, आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए, जब उनका क्लिपिंग्स देखिए कल का, किस तरह से उन्हें बुलाया गया था, उनके बारे में कहा गया था। साफ तौर पर चिराग पासवान जी ने कहा था मंच पर कि हमारे संसदीय लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे। और जब एक आदमी चार्ज शीटेड है तो आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों के बीच में, कि आप वही बाहुबलियों से घिरे हुए हैं जो आज आप 40-50 वर्षों से आपका दल हमेशा से घिरा हुआ रहता है और रहा है। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी का ये इतिहास रहा है ये, कि परिवार से बाहर इन्होंने कभी देखा ही नहीं। लोकतंत्र के मंदिर में जब प्रतिनिधित्व देने की बात आई, जब भी, तो इन्हें अपने परिवार के अलावा कोई नहीं दिखा, सिर्फ अपना परिवार और साथ में बिहार के जाने माने अपराधी और बाहुबली को इन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचाने का काम किया। और आज फिर से ऐसे व्यक्तियों का मंच पे रहना वहां पे चरितार्थ करता है कि आज भी बाहुबली से घिरी हुई है लोक जनशक्ति पार्टी। और जहां तक विकास की बात है, तो अगर किसी एक संसदीय क्षेत्र में विकास करने के लिए 5 करोड़ भी सफिशिएंट नहीं होता है, 500 करोड़ भी लगा दीजिए आप, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा उसको विकासशील बनाने के लिए। तो ये 5 करोड़ में भी आप मात्र 2.5 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो वो वापस गया नहीं गया या फंड लैप्स कर गया, वो अलग बात है। ये डेटा दिखाता है, ये दिखाता है कि किस तरह से आप विकास की बात नहीं करते हैं, विकासशील नहीं हैं, और सिर्फ जनता के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपके हाथों में अगर सत्ता आएगी तो आप विकास करेंगे। भाई 10 साल से आप सांसद हैं, और कितना समय आपको जनता देगी? जमुई की महान जनता ने 2 बार आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और दोनों बार आपने उनको विकास की जगह बदहाल करने का काम किया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा कह रहा है। तो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर श्री चिराग पासवान को देना चाहिए कि क्यों उन्होंने अपने सांसद निधि तो वहां खर्च नहीं किया, क्या वो बिहार की सत्ता को संभालेंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं वही आदित्य पासवान जी बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। चिराग पासवान को सीधा घेर रहे हैं। वजह कई हो सकते हैं घेरने के। एक भी वजह हो सकता है कि भाई इंडी गठबंधन में है आदित्य पासवान जी, इस वजह से अपना जो गठबंधन धर्म है ये भी निभा रहे हैं। ये भी वजह हो सकता है कि जो सांसद के जो कोटे में जो जितना रकम आता है उतना खर्च नहीं कर पाए, आम जनता को ठग रहे हैं चिराग पासवान, ये भी एक जनप्रतिनिधि कर सकता है। तो इसलिए भी आदित्य पासवान जी जो हैं वो उंगली उठा रहे हैं कि बाकी के पैसे कहाँ गए चिराग जी। तो कई ऐसे मसले हैं, और खास करके हुलास पांडे जी को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उस पार्टी में, तो निश्चित तौर पर ये जो बातें सामने निकल के आ रही है, ये चिराग पासवान के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर करता है। कल जो प्रोग्राम में हुआ और जिस तरह से उन्होंने भाषण किया है, वो निश्चित एक नया आयाम देने की ओर अग्रसर करता है चिराग पासवान को। चलिए देखते हैं आदित्य पासवान जी की बातें, और फिर चिराग पासवान जी इस पर किस तरह से काउंटर करेंगे या उनके पार्टी के लोग काउंटर करेंगे, हम वो भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।